सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय फिजियो वाला। आज से हम वापस ह्यूमन फिजियोलॉजी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे डाइजेस्ट सिस्टम। हमारा यूनिट है, चैप्टर है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। इसके हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आज लेक्चर 3rd है। टॉपिक है रेगुलेशंस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, पार्ट है इसका 3rd। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरीवन, इसमें सबसे पहले आता है सिक्रेशंस ऑफ पेप्सिनोजन। तो आपको पता है हमारे स्टोमक में होती है चीफ सेल्स। ओके, चीफ सेल्स के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री इसमें होता है एमिनो एसिड्स, जिससे ये पेप्सिनोजन को सिंथेसाइज करता है। उसके बाद आता है गोल्जी एपेरेटस। ये क्या करता है, जो सिंथेसाइज हो चुका है पेप्सिनोजन उसको पैक्ड कर देगा, किसमें, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में। जाइमोजन ग्रेन्यूल्स एक टाइप की पैकिंग होती है, उसके अंदर होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जाइमोजन ग्रेन्यूल्स को जो हमारा चीफ सेल्स होते हैं वो स्टोमक में सिक्रेट कर देते हैं। चीफ सेल ने जाइमोजन ग्रेन्यूल्स को स्टोमक में सिक्रेट कर दिया। जो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स है वो डिसॉल्व होंगे, टूटेंगे और पेप्सिनोजन को गैस्ट्रिक जूस में रिलीज कर देंगे। उसके बाद जो पेप्सिनोजन है वो उसको HCl जो है वो एक्टिवेट कर देगा। ओके, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, पेप्सिन एक्टिव है। आगे बात करें सिक्रेशन ऑफ HCl की। जो एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिनका नाम था H.W. डेवेनपोर्ट। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसको हम डेवेनपोर्ट थ्योरी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सिक्रेशन ऑफ HCl है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ओके, ये कहाँ पर होती है, तो हमारी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसके अंदर होता है पेराइटल सेल्स, उसके अंदर होता है कैनालिकुलाई। तो ये कैनालिकुलाई में होती है। ओके, इसके बाद ये एक एक्टिव प्रोसेस है, तो इसके लिए कुछ एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से मिलती है। आगे अब मैं सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू। तो ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि हमें इसमें CO2 की ज़रूरत होती है। ओके, तो CO2 हमें कहाँ से मिलती है, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। ओके, कुछ होता है ब्लड से हम कलेक्ट करते हैं CO2 को। तो CO2 हमने कलेक्ट कर लिया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और ब्लड से। CO2 आया पेराइटल सेल्स में। CO2 ने H2 के साथ कंबाइन किया, क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड बनाया। किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में बनाया। मीडियम के साथ हाई कंसंट्रेशन वाला था। ओके, आगे बात करते हैं। तो जो कार्बोनिक एसिड बना था ये मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो स्प्लिट हुआ किसमें, H+ में और बाइकार्बोनेट में। तो फिर क्या हुआ, जो H+ था वो कहाँ गया, कैनालिकुलस में गया, और जो बाइकार्बोनेट था वो पेराइटल सेल से बाहर चले गया। वापस आते हैं ब्लड में। तो ब्लड में था NaCl, दिख रहा होगा वो लेफ्ट साइड में नीचे की साइड NaCl था। NaCl स्प्लिट हुआ, तो जो Cl था वो गया पेराइटल सेल्स में, पेराइटल सेल से गया कैनालिकुलस में। और जो सोडियम था उसने बाइकार्बोनेट साथ में बॉन्ड बनाया, और क्या बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो क्लोराइड गया था कैनालिकुलस में, उसने हाइड्रोजन साथ में बॉन्डिंग बनाई और क्या बनाया, HCl। क्लियर हो गया। पहले CO2 आया, H2O के साथ कंबाइन किया, कार्बोनिक एसिड बनाया, स्प्लिट हुआ H+ और बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट बाहर गया, हाइड्रोजन कैनालिकुलस में गया। फिर सोडियम क्लोराइड आया ब्लड से, क्लोराइड अंदर कैनालिकुलस में गया, HCl के साथ कंबाइन करके बना लिया HCl। सोडियम गया बाहर, बाइकार्बोनेट साथ में कंबाइन किया, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया। क्लियर, देख लो एक बार और समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिक्रेशन ऑफ HCl। तो पहला होता है स्टिमुलेटिंग, दूसरा होता है इनहिबिटिंग। स्टिमुलेशन की बात करें तो होता है इसमें गैस्ट्रिन, सेकंड होता है हिस्टामिन, थर्ड होता है वेगल स्टिमुलेशन। ओके, बात करें इनहिबिटिंग की तो फर्स्ट होता है सिक्रेटिन, सेकंड होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, थर्ड होता है पेप्टाइड YY। अब बात करते हैं आगे। तो ये जो प्रोसेस है रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन की, ये कुछ प्रोसीजर थी, कुछ मेथड्स थी जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करा था। तो वो मेथड्स क्या क्या थी, तो सबसे पहले आता है पेवलोव पाउच। ओके, तो इसमें क्या था कि एक स्मॉलर पार्ट ऑफ स्टोमक था। ठीक है, छोटा सा पार्ट लिया था स्टोमक का। दूसरी बात क्या थी, जो पार्ट था वो इनकम्प्लीटली सेपरेट था, जो बाकी पोर्शन था उससे। तो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पेवलोव साहब, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। तो क्या करा था इन्होंने, ये अपने डॉग के ऊपर ही, पेवलोव का कुत्ता जो बोलते हैं उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे कंडीशन रिफ्लेक्स की। तो अब इन्होंने पेवलोव पाउच की खोज करी थी। ठीक है, बात करते हैं प्रोसीजर की। तो इन्होंने
डॉग लिया था जो एनेस्थाइज था, बेहोश था, उसका स्टोमक लिया, उसको इन्होंने एक बड़े पार्ट एक छोटे पार्ट में डिवाइड करा, उसको इंसिज मतलब काटा, उसको इंसिजन करा उसका। वहाँ पे क्या करा इन्होंने, एक और पार्ट लगाया, इसको हम इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। एक ट्यूब लगा दी, उसको दोनों पार्ट से अटैच कर दिया और उसको सील दिया था, ठीक है। कुछ इस टाइप से डायग्राम में दिख रहा होगा, ओके। आगे बात करते हैं, तो इससे क्या हुआ था, जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गई थी, ओके। आगे एक स्मॉल पार्ट था जिसको हम इस्थमस बोलते हैं, जो मैंने बताया कि अलग से ट्यूब लगाई थी, उसको हम इस्थमस बोल रहे हैं। उसके बाद जो इस्थमस था उसमें दोनों पार्ट को कनेक्ट करा, और फिर जो दोनों पार्ट थे, स्मॉल पार्ट और बड़ा मतलब स्मॉल पार्ट और लार्जर पार्ट, दोनों को स्टिच कर दिया, मतलब सील दिया, ओके। आगे एक छोटा सा पार्ट हमने बाहर निकाल के रखा, जो भी डायग्राम में दिखाया था, एब्डोमिनल वॉल से उसको हमने बाहर निकाल दिया। आगे बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो जो पेवलो पाउच होता है, इसमें दो टाइप का नर्व सप्लाई होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा होता है सिंपैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, ये होती है वेगस नर्व, जो किसके थ्रू जाती है, जाती है इस्थमस के थ्रू, जो हमने अलग से अटैच किया है। सेकंड होता है पैरासिम्पैथेटिक, तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, सिंपैथेटिक, ओके। इसके यूजेस की बात कर लें, तो यूजेस क्या होते हैं इसके। पेवलो पाउच का यूज़ हम गैस्ट्रिक सिक्रेशन के डिफरेंट फेजेस को एक्सप्लेन करने में करते हैं, ओके, डेमोन्स्ट्रेट करने में। उसके बाद आगे बात करें हम, इसका मेनली यूज़ हम सिफेलिक फेज में वेगस नर्व का रोल प्ले करने में करते हैं, ठीक है। मेनली यूज़ यही होता है इसका। आगे बात करते हैं हम, सेकेंड वाला है हेड एंड हैंड पाउच, ओके। हेड एंड हैंड पाउच, इसका क्या था, ये मॉडिफाइड पेवलो पाउच था, जो कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। मेन पोर्शन से कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया गया था। इसमें से क्या करा था हमने, इस्थमस को कट आउट करा था विदाउट डैमेजिंग ब्लड वेसल्स। हमने ब्लड वेसल्स को विदाउट डैमेज करे वो इस्थमस वाला पार्ट निकाल दिया था। अब इस्थमस वाला पार्ट निकाल दिया है तो इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई था वो हट जाएगा, ओके। और हम वेगस नर्व की कटिंग को वेगोटोमी बोलते हैं, वेगोटोमी। हम इसके यूजेस की बात कर ले तो ये यूजफुल होता है सिंपैथेटिक नर्व और हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। मैंने ये बोला कि अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस क्या होंगे, तो सिंपैथेटिक नर्व और जो हार्मोनल रेगुलेशन है गैस्ट्रिक सिक्रेशन का, उसके रोल को एक्सप्लेन करने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है बीकल पाउच। बीकल पाउच कुछ इस टाइप से आएगा, BICKEL पाउच। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपैथेटिक नर्व फाइबर और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर दोनों को हटा दिया जाता है, इसलिए टोटली डीनर्वेटेड पाउच हो जाता है बीकल नर्व, ठीक है, बीकल पाउच। इसके हम यूजेस की बात करें अगर, तो इसका यूज़ होता है कि अब सिंपैथेटिक हटा दिया है, पैरासिम्पैथेटिक हटा दिया है, तो इसमें हार्मोन्स बचेंगे, ठीक है। तो ये हार्मोन्स का जो रोल है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा फेरेल एंड LVY पाउच। फेरेल एंड LVY पाउच, ओके। अब इन्होंने क्या करा था, जो बीकल पाउच था इसको उसी एनिमल की बॉडी से निकाल लिया और उसको किसी और जगह पे सबक्यूटेनियस टिश्यू के एब्डोमिनल वॉल के थ्रू सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे ट्रांसप्लांट कर दिया, ओके। और इसका पर्पस क्या था, ताकि वहाँ पे नई ब्लड वेसल्स डेवलप हो सके। बात करें इसके यूजेस की, तो जो हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन में जो फेजेस होते हैं उनमें हार्मोन्स का क्या रोल है उसकी स्टडी करने में ये हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है शाम फीडिंग। शाम फीडिंग, इसको हम फॉल्स फीडिंग भी बोलते हैं, ये भी हमारे पेवलो भाई साहब ने किया था। इसकी अगर प्रोसीजर की बात करें तो उन्होंने क्या करा, एक एनेस्थेटिक डॉग लिया, बेहोश कुत्ता लिया, एक उसके नेक में एक होल किया और इसोफेगस में ट्रांसवर्स कट लगाया, वहाँ से एक पाइप को बाहर निकाल लिया। तो क्या होता था, डॉग जो था वो जब भी फूड को कंज्यूम करता था तो उसका फूड उस पाइप के थ्रू बाहर आ जाता था, लेकिन जो डॉग था वो इससे सेटिस्फाई था कि उसने खाना खा लिया। इसी को हम बोलते हैं शाम फीडिंग या फॉल्स। बात करें इसके एडवांटेज की, तो जो वेगस नर्व होती है उसकी इंपॉर्टेंस को बताती है सिफेलिक फेज में, ठीक है। सिफेलिक फेज में वेगस नर्व का क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताती है ये शाम फीडिंग। तो थैंक यू। आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम गैस्ट्रिक सिक्रेशन डिस्कस करेंगे, फेजेस, ठीक है, फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय।